हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम जारी है और अब प्रशासन सच सामने लाने की हमारी कोशिश पर पहरा लगा रहा है। हाथरस में पीड़ित के गांव में एंट्री से मीडिया को रोक दिया गया है। एबीपी न्यूज की टीम गांव के बाहर मौजूद है। पुलिस पीड़ित परिवार की आवाज को रोकने की कोशिश में लगी है। महिला पुलिस की टीम आज सुबह पीड़ित के परिवार के पास पहुंची, कहा कि मीडिया से बात न करें। इस बीच आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़िता के गांव जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही डीएनडी फ्लाईवे पर भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस में निर्भया कांड हुआ, पुलिस ने रात के अंधेरे में शव जला दिया, परिजनों ने विरोध किया, लीपापोती में प्रशासन जुटा, सीएम ने खेत तो जता दिया, एसआईटी हाथरस भी पहुंच गई, लेकिन एक्शन अभी तक नहीं हुआ है दोषी अधिकारियों पर। और इस बीच राहुल प्रियंका मरहम लगाने के लिए आज निकलने वाले हैं हाथरस के लिए, जिस पर राजनीति गर्म आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अंजलि सिंह, प्रतिमा मिश्रा। हाथरस में पुलिस ने जहां से घेराबंदी की है उस घेराबंदी के बाहर मौजूद हैं। पुलिस हाथरस के भीतर उस गांव में एंट्री करने नहीं दे रही मीडिया को। लखनऊ से रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल के घर के बाहर से आशीष सिंह आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद। और डीएनडी जहां पर भारी पुलिस का जमावड़ा, वहां मौजूद है प्रफुल्ल श्रीवास्तव। सबसे पहले प्रतिमा के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं प्रतिमा से। प्रतिमा, सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है, जवाब में ताले पड़ गए वर्दीधारियों के मुंह पर? बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही हो रहा है और आज सुबह से यही हो रहा है, लगातार यही हो रहा है। हर मौके पर जहां कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिरकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर अपना काम करना चाह रहा है तो आप क्यों रोक रहे हैं, क्या ऐसा हैम्पर हो जाएगी आपकी जांच, ये बताइए। जब आप यहां नहीं पहुंचे थे उससे कई दिनों पहले से मीडिया यहां पर लगातार डटी हुई और कुछ नहीं कर रही है। जो फैक्ट्स यहां पर है, जो परिवार को कहना है, सिर्फ वही रिपोर्ट कर रही है कि परिवार ये आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि प्रशासन जो कहना चाह रहा है अपनी सफाई में, वो भी हम सुनवा रहे हैं, वो भी लगातार बता रहे हैं, लेकिन ये बैरिकेड लगाकर रोक देना इतना ज्यादा तामझाम के साथ, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर दो तीन चीजें कही गई है रुमाना। एक कहा गया है कि कुछ टीम मेंबर्स को कोरोना का टेस्ट कराया गया, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना के खतरे को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी। लेकिन सामने तस्वीरों में आप देखिए किस कदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई है। ये बताता है कि कोरोना का खतरा तो यहाँ पर किसी को नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है कि एसआईटी जब यहाँ पर कल जांच करने के लिए पहुंची, परिवार के पास पहुंची, तो उसे जांच नहीं करने दी गई। मीडिया के काम की वजह से उन बाधा पहुंची। एक बार फिर से पूछ लेते हैं, सर जाने देंगे आप लोग अंदर, मीडिया को अंदर जाने देंगे? देखिए, इसका स्टेटमेंट पहले ही जारी हो चुका है और एसआईटी अंदर जांच कर रही है और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से कार्रवाई। जांच के बाद जाने देंगे? मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मैं अधिकृत नहीं हूँ इस बारे में बोलने। कौन अधिकृत है सर आप में से? यहाँ पे कोई अधिकृत नहीं है। आप में से कोई बताएगा सर? उच्च अधिकारियों से इस बार, अधिकारी सर, डीएम साहब या कप्तान साहब या हमारे, वो बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर रोमाना आपने खुद सुन लिया, ये कह रही है अधिकृत नहीं है बताने के लिए, और इनका कहना है जब ऊपर से इन्हें ऑर्डर्स आ जाएंगे तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई कर लीजिए। कह रही हूँ कि इनकी जबानों पर ताले पड़ गए, नजरें ये मिला नहीं पा रहे हैं मीडिया के कैमरों से, और यहाँ पर ये कोरोना को ढाल बना रहे हैं अपनी। इनसे पूछा जाए पलटकर, यही 2 गज की दूरी है क्या? ये जो सट कर बैठे हुए हैं, ये जो सट कर खड़े हुए वर्दीधारी नजर आ रहे हैं, और क्या चाहते हैं ये? क्या पीड़ित पक्ष सामने ही ना आए देश के, दुनिया के कैमरों के जरिए? अंजलि सिंह, क्यों ना पूछा जाए कि पीड़ित पक्ष की आवाज सामने नहीं आने देना चाहते हैं ये वर्दीधारी? इसी वजह से पहरा लगा दिया है इस गांव पर। अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, आपने सही कहा कि आवाज जो है पीड़ित परिवार की वो सामने नहीं आनी चाहिए, जबकि ये उनका बुनियादी हक है। वो चाहते हैं तो वो मीडिया से खुलकर बात कर सकते हैं और उनकी इस हक का ही इस्तेमाल उन्होंने किया और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। लेकिन देखिए अब मीडिया को रोकने के लिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियां जो है वो रास्ते को ही ब्लॉक करके खड़ी हो गई हैं। मतलब चक्का जाम हटाना अभी तक पुलिस का काम होता था, फिलहाल यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है। कोरोना का हवाला दिया जाए, चाहे एसआईटी का हवाला दिया जाए, जो रटी रटाई स्क्रिप्ट उस पॉइंट पर है जहां इस समय प्रतिभा मौजूद है, वही रटी रटाई स्क्रिप्ट इस समय यहाँ पर भी मौजूद है। और आपको बताएं, ये जो आम रास्ता है, यहाँ से आम लोग जाते हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि किस तरह से यहाँ से जो आम लोग गुजरने वाले हैं, उनसे लगातार यहाँ पर पुलिस यहाँ से वापस जाने को कहती है, या उनका आईडी कार्ड, आधार कार्ड देखा जा रहा है कि अंदर का पता है या नहीं है। ये देखिए दूध के कंटेनर का एक ही ट्रक यहाँ पर खड़ा है और ये काफी देर से ये शख्स यहाँ पर पुलिस से पूछ रहे हैं, आप दूध का कंटेनर लेकर आए?
हाँ, दूध की गाड़ी। क्यों नहीं जाने दे रहे दूध की गाड़ी? रास्ता जाम है ना। क्या आप हमेशा इधर से ही लेकर जाते हैं? पलंग है के जावे, पलंग तो रास्ता बंद है। आज हमेशा इधर से जाते हैं? ना पलंग है के जावे तो पलंग तो बंद है, तो घूमी आई रास्ता को। अच्छा, उधर से बंद है तो आज इधर से घूमे, इधर से भी बंद है। हाँ, इतने बंद है। तो ये दूध गांव में अंदर जाना था? गाँव में अंदर जाना। बांटते हैं आप हमेशा अंदर ले जाते। तो ये देखिए, ये क्या जरूरत है इनको यहाँ पर रोकने की? क्यों? कहीं गलती से हम ना अंदर चले जाएं, ये वजह है। ये दूध रोजाना की जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको भी जाने से रोका जा रहा है, और यही सवाल खड़ा करना है। यही वजह है अंजलि, यही वजह है, यही तो डर है कि कहीं पीड़ित पक्ष जो है वो मीडिया के जरिए देश के सामने ना आ जाए। वरना तो ऐसी चौकसी तब क्यों नहीं बरती इन वर्दीधारियों, इन पुलिस वालों ने, जब दिन दहाड़े लड़की खेत गई थी अपनी मां के साथ और वहां से उसे उठा लिया जाता है और उसके साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी दरिंदगी की जाती है। बड़ी खबर इस बीच, राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जाएंगे। सुबह 11 बजे हाथरस के लिए रवाना होंगे राहुल और प्रियंका गांधी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। आशीष कुमार सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर मौजूद हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के जंगल राज में बेटियों पर जुल्म और सरकार की सीनाजोरी जारी। कभी जीते जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। भाजपा का नारा बेटी बचाओ नहीं, तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ है। ये ट्वीट है राहुल गांधी का, और इससे साफ संकेत यही मिल रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना होंगे। आशीष कुमार सिंह, क्या जानकारी मिल रही है? रवाना होना है 11 बजे राहुल और प्रियंका को हाथरस के लिए। आशीष, आवाज मिल रही है? तकरीबन रोजाना 11 बजे के करीब वो निकलेंगे 10 जनपद से। जो हमारी जानकारी है मिसेस सोनिया गांधी के घर पर मैं खड़ा हूं। ये 10 जनपद में आपको दिखाता हूं, उनकी गाड़ियां लगी हुई। जी, मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए 10 जनपद का ये जनपद रोड वाला गेट है जहां पर ये गाड़ियां पहले से एस्कॉर्ट्स की लगी हुई हैं। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी प्रियंका गांधी वाड्रा को गुड़गांव से यहां पहुंचना है। राहुल गांधी पहले से अंदर है मिसेस सोनिया गांधी के साथ, और उसके बाद तीनों साथ में निकलेंगे। और पार्टी के कुछ अन्य बड़े नेता भी साथ में होंगे, जिसमें सुष्मिता देव जो कि पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो होंगी। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पीएल पुनिया होंगे। एससी डिपार्टमेंट से 4-5 नेता होंगे। तकरीबन 11 बजे के करीब रोमाना, आपकी जानकारी सही है, डीएनडी पहुंचना है। डीएनडी पे हमें जानकारी है कि हेवी बैरिकेडिंग की गई है। संभव है कि पुलिस प्रशासन वहां पर इन्हें आगे बढ़ने से आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ राहुल गांधी, न सिर्फ प्रियंका गांधी, बल्कि सोनिया गांधी भी, ये तीनों निकलेंगे हाथरस के लिए। आप ये जानकारी दे रहे हैं क्या? और इनके साथ पार्टी के और दूसरे नेता, जिसमें आपने नाम गिनाया पीएल पुनिया का, सुष्मिता देव का। जी नहीं, जी नहीं, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी साथ नहीं जा रही है। माफ कीजिएगा अगर मेरी बात से ऐसा लगा तो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके मुताबिक यहीं 10 जनपद से निकलेंगे। और इनके साथ वो तमाम नेता होंगे जिनका जिक्र मैंने किया आपको कि वो डीएनडी के रास्ते होते हुए हाथरस के लिए निकलेंगे। लेकिन जो अभी हमने पुलिस प्रशासन से बात की है, जो जानकारी मेरी है उसके मुताबिक संभव है कि डीएनडी से आगे उन्हें बढ़ने ना दिया जाए। अभी यहाँ इंतजार, जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ अंदर मौजूद हैं उनके घर पर। प्रियंका गांधी के आने का इंतजार है। मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे के अंदर प्रियंका यहाँ आ जाएंगी और तकरीबन 11 बजे के करीब आप मान के चलें कि डीएनडी इनका दस्ता पहुंचेगा। और उसके बाद प्रशासन पे होगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन पर। डीएनडी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल, सुरक्षा का घेरा मजबूत डीएनडी पर। ये वर्दीधारी बेटी बचाने के लिए तो इस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब सत्ता बचाने के लिए और राजनीति चमकाने में मदद करने के लिए वर्दीधारी डीएनडी पर तैनात। प्रफुल्ल, बिल्कुल तैनात हो चुके हैं। और मैं आपको यहां दिखा दूं ये तस्वीर डीएनडी की। आमतौर पर इस तरह की फोर्स यहां पर देखने को नहीं मिलती है आम दिनों में, लेकिन आज यहां पर आप फोर्स देखें तो राइट गियर्स के साथ यहां पर तैनात है। और देखिए, ये सिर्फ इस साइड एक तरफ नहीं है, बल्कि इस हर जो लेन जो इस तरफ से दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ जाती है वो उस तरफ इस तरह तैनात कर दी गई है। और यहाँ पर एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी वो तैनात है। और ये जो रास्ता है, यहाँ से कई सारी लेन जो है वो खुली होती है दिल्ली से नोएडा जाने के लिए, लेकिन अब सबको बंद कर दिया गया है। सिर्फ 2 लेन ऑपरेशनल रखी गई है। और यहाँ पर भी देखा जा रहा है, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साहब है। सर, ये रास्ता क्यों ऐसे किया गया है? आमतौर पर तो आप इस तरह दिखते नहीं है यहाँ पे। नहीं, हम आमतौर पे दिखते हैं। सर, इतना राइट गियर पहन के इतनी पुलिस कब होती है सर? डीएनडी बता दूं कि हमारी जो चेकिंग होती है, कभी कभी बीच में हम लोग इनको एक तरह से गियर अप करते हैं और थोड़ी लैक्सिटी कभी दिखती है तो हम लोग और ओवर सेंसिटाइज करते हैं। सर, ये सर बताइए, ये वजह तो नहीं है क्योंकि यहाँ से कुछ नेता जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे और इसीलिए तो अभी तक हमारे पास एज सच कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। कोई भी आएगा तो जा सकता है ना यहाँ से? कॉमन आदमी तो जा ही रहा है यहाँ से, लेकिन कॉमन आदमी होंगे वो भी जा। अगर बाय द वे कोई इस तरह का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास आता है
कोई भी अगर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को अफेक्ट करने वाली कोई गतिविधि होती है तो आप रोक देंगे उसको? उसके लिए तैयार है। यहाँ से जैसे अभी एक गाड़ी जा रही है, वैसे उनकी गाड़ी भी चली जाएगी सर यहाँ से? मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास किसी के पर्टिकुलर मूवमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये सुरक्षा जो इतनी बड़ी पुलिस आपने बल तैनात कर दिया है यहाँ पे डीएनडी पे, जो हम यहाँ से रोज गुजरते हैं, हम तो नहीं देखते। नहीं, देखिए ये किस लिए सर? ये आगे हाथरस ना जाने देने के लिए सर, तो तकलीफ ना हो, ये इसलिए है? कोविड-19 के समय से आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार यहाँ पे हमारी प्रेजेंस होती है। अनलॉक 5 की बात चल रही, कोविड-19 अब आप लोग कहाँ सर? नो, कोविड-19 तो पहले भी रहा है, अनलॉक हुआ है, बट पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अपनी चेकिंग व्यवस्था नहीं हटाई है। आपने देखा होगा लगातार। लेकिन सर आज आप देख रहे हैं सर, 2 ही लेन खोली है आपने, फिर एक एम्बुलेंस आई, उसको दूसरी रॉन्ग साइड से जाना पड़ा। जनरली नहीं, ये इनपुट हमारे पास नहीं है। आपने जो बताया एम्बुलेंस के लिए, ये रास्ता आपने देखा कहीं कोई एक कार भी जाम भी नहीं है, तो गाड़ियां इधर से क्रॉस करती हैं। जाने देंगे यानी सबको जाने देंगे? हम लोग सबको जाने देंगे ये कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए गले में कांग्रेस का पटका पहने हुए हैं, और यहाँ पर जो बस है वो भी पुलिस ने यहाँ पे पहले से खड़ी कर रखी है कि अगर कोई आता है तो उसको कैसे हटाना है। पीसीआर वैन्स, ये देखिए ये पीसीआर वैन्स है, ताकि कोई अगर जाने की भी कोशिश करे तो यहीं रोक लिया जाए। हर लेन में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दी है, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी आगे बिना पुलिस की इजाजत के ना जाए। और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए ये इस तरफ यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि नोएडा की तरफ से यहाँ आकर खड़े हो गए हैं, और पुलिस बल भी जो है वो और यहाँ पर बढ़ता दिख रहा है हमें। तो फिलहाल डीएनडी पर पुलिस ने जो पहरा है वो सख्त कर दिया है। एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी पूरे मोर्चे को यहाँ संभाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए डीएनडी पर पहरा सख्त कर दिया गया है। जो पीड़ित परिवार का गांव है उसके बाहर पहरा सख्त कर दिया गया है, और पहरा ऐसा बिठाया है पुलिस ने कि मीडिया भी गांव के अंदर ना जा पाए। वो पहले कहते थे ना, चिड़िया भी पर ना मार पाए, अभी वर्दीधारियों ने ऐसा हाल कर दिया है कि मीडिया भी गांव के अंदर ना जा पाए, ताकि पीड़ित पक्ष जो है वो गलती से भी कैमरे के जरिए देश और दुनिया के सामने आ ना पाए। सवाल ये है कि यही पहरा अगर वर्दीधारी पहले बिठाते तो क्या उस लड़की की जान नहीं बच पाती? तो क्या उस लड़की को दरिंदों से नहीं बचा लिया जाता? वहां चूक हुई और अब चूक पर लीपा पोती। इसका हिसाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो एबीपी न्यूज की मुहिम यही, हाथरस की बेटी को इंसाफ दो। अब से कुछ ही देर पहले हाथरस के डीएम है प्रवीण कुमार, कह रहे हैं कि पीड़ित के परिवार ने बयान दिया है, वो जांच से संतुष्ट है। डीएम साहब कह रहे हैं कि परिवार ने यह भी कहा है कि मामले पर राजनीति ना की जाए। देखिए जरा परिवार की तरफ से डीएम साहब मीडिया के कैमरे पर आकर क्या कहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था, और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पे टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा मीडिया के बंधुओं से कि कृपया उसमें सहयोग करें, और क्योंकि ऐसे मामले में प्राइवेसी भी चाहिए होती है। देखिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई यहाँ पर आ रहे हैं, और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो पीड़ित के पिता है और जो परिजन है, उन्होंने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि हम प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है उससे पूर्णतः संतुष्ट है, और उन्होंने स्वयं ये अपील की है कि इस मामले में अब किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने मीडिया को और इनको धन्यवाद भी दिया है कि हमारा सहयोग किया। तो मुझे लगता है कि हमको जो पीड़िता के परिजन और उनके द्वारा जो कही हुई बातें हैं उनका हमको सम्मान करना चाहिए। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हाथरस के जो सभी बॉर्डर हैं वो सील किए हुए हैं, और इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है कि मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। हमारे यहाँ पे मैं बता दूं धारा 144 लगी हुई है, और 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, और हम उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करेंगे। डीएम साहब को आप सुन रहे थे, डीएम साहब मीडिया से अनुरोध कर रहे थे, और मीडिया की तरफ से हम हाथ जोड़कर डीएम साहब से बस अनुरोध ये करना चाहते हैं कि डीएम साहब पीड़ित परिवार को खुद बोलने दीजिए। पीड़ित परिवार जो कहना चाहता है उसे मीडिया के सामने आकर कैमरे पर बोलने की आजादी, अनुमति दे दीजिए डीएम साहब। रणवीर, ये इतनी बड़ी मांग है क्या जो हम मीडिया वाले कर रहे हैं डीएम साहब से?
देखिए, बार बार इतने सालों से रिपोर्टिंग के दौरान हमने कई बार ऐसे वाकये कवर किए हैं जब एसआईटी या पुलिस की टीम जाती है और हम कभी अंदर नहीं जाते, हम कभी नजदीक नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही एसआईटी की टीम या पुलिस की टीम निकल जाती है उसके बाद मीडिया के लोग संपर्क करते हैं। प्रशासन ये कह रहा है एसआईटी आई थी, 8:30 बजे के बाद एसआईटी की टीम पहुंची है, लेकिन मीडिया को सुबह से रोका गया। अब ये कहा जा रहा है कि पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे, तो पिताजी को अगर संतुष्टि है सारी कार्रवाई से और वो सरकार के और प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं, तो वो आके मीडिया में बोल दे, सबको पता चल जाएगा। भाई, पहला अगर किसी का भरोसा होता है तो वो सरकार और प्रशासन पर होता है, और वो भरोसा जब टूटता है तो लोग मीडिया के पास आते हैं, और मीडिया कुछ नहीं करता है वहां जाके। ये माइक कोई बंदूक नहीं है जो हम वहां पहुंच जाएंगे और हम कोई हमला किसी पर कर देंगे। हम उनकी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात सुनाना चाहते हैं, उनकी बात को दबाई जा रही है, मीडिया को भी नहीं। ये पीड़िता को, रवैया सामने निकल कर आएगा, जब ऐसा रवैया प्रशासन का सामने निकल कर आएगा रणवीर, तो फिर ये तो कहा जाएगा ना कि जब बेटी जिंदा थी तो बेटी की जबान काट दी, और अब बेटी की मौत के बाद परिवार की जबान पर ताला।